धर्म एक साधन है जो दैवीय संपदा पैदा करता है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इसको आसुरी संपदा कहा है। और धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, उसको दैवीय संपदा कहा है। धर्म दृष्टि ने पूरी मनुष्य जाति को दो भागों में बांट दिया, आसुरी संपदा वाले लोग और दैवीय संपदा वाले लोग। बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया को दो भागों में किस आधार पर बांट दिया? इन तीन सेंटेंसेस के आधार पे, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो ये मानेंगे वो बौद्ध होंगे, जो नहीं मानेंगे वो गैर बुद्ध होंगे। यहूदी कौन? जिसकी माँ यहूदी, जिसका बाप यहूदी, उसका बेटा यहूदी। जिसकी माँ यहूदी या बाप यहूदी नहीं है वो कौन है? जेंटाइल। जो इन पांच बातों में विश्वास कर लेगा कि ईसा मसीह कुंवारी से पैदा थे, यहोवा के मतलब एकमात्र भगवान के बेटे थे, वो क्रॉस पर लटके और लटकने के बाद वो मर गए, मरने के बाद वो 3 दिन बाद पुनः जिंदा हुए और फिर दोबारा से वो परमात्मा के पास चले गए, यानी क्रूसिफिक्शन और फिर उनका रिजरेक्शन हुआ। ये बातें जो मान लेगा और फिर मानने के बाद वो ईसाई हो जाएगा और फिर उसको 10 बातें माननी पड़ेंगी, जिसे 10 कमेंडमेंट्स कहा गया। दुनिया को इन्होंने अब दो विश्वास के आधार पर, यानी कि सन ऑफ गॉड, वर्जिन बर्थ, क्रूसिफिक्शन, रिजरेक्शन में जो विश्वास करते हैं वो तो हो गए क्रिश्चियन, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो है वही जेंटाइल। जैसे यहाँ कहा गया कि बुद्ध ही सब कुछ हैं, यहाँ कहा गया कि ईसा मसीह ही सब कुछ हैं। अब यहाँ कहा गया कि सब कुछ ज्ञान वगैरह सब मोहम्मद साहब से मिलेगा, और मोहम्मद साहब के पास ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वो परमात्मा की तरफ से आ रहा है। मोहम्मद साहब कौन है? वो परमात्मा के, यानी कि अब यहाँ वो जो यहोवा था एकमात्र भगवान, अब वो यहाँ हो गया अल्लाह। तो जो व्यक्ति अल्लाह के एकमात्र परमात्मा होने में और मोहम्मद साहब को उसका रसूल होने में विश्वास कर लेगा वो मुस्लिम होगा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी दुनिया का एकमात्र भगवान अल्लाह है और मोहम्मद उसके रसूल है। इस बात को जो गवाही देगा, जिसको शहादा कहा गया, वो मुस्लिम होगा। ये चारों व्यवस्थाएं पूरी की पूरी दुनिया के संसाधनों पर एक संगठन विशेष को, एक ग्रुप विशेष को आधिपत्य जमाने की प्रक्रिया देते हैं, जबकि धर्म सत्ता में आने की प्रक्रिया नहीं देता। वो पूरी मनुष्य जाति को एक यूनिट के रूप में रखता है और पूरी मनुष्य जाति में दैवीय संपदा पैदा करने के साधन के रूप में ऋषि मुनियों ने दिया।